अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक। आज हमने एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो पढ़ना है, उसमें हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है, लेकिन कैलकुलेटर के बगैर। इसमें हमने कोई कैलकुलेटर भी यूज़ नहीं करना और इसमें हमें टेबल एक याद रखना है। अब इस पहले इस टेबल को समझ लें, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अब यहाँ पर जो है ज़ीरो, यहाँ पर 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 है और 60 है और यहाँ पर 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम 0 डिग्री की वैल्यू के लिए साइन चेक करेंगे, फिर 30 का चेक करेंगे, फिर साइन 45, फिर साइन 60 और साइन 90 के लिए। यहाँ पर मैंने ऊपर 1 लिख दिया, 1 है, 2 है, ये 3, ये 4 और इसी तरह जो है 0, 1, 2, 3, 4 ये हमने लिख दिए। अब यहाँ पे हमने 0 की वैल्यू चेक करनी है। अब 0 की वैल्यू जब चेक करते हैं तो यहाँ पर क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ है 0 है, तो इसका तरीकाकार क्या होगा, तो आपने इसको लिखना है 0, क्योंकि टोटल यहाँ पर 4 लिखे हैं, 0/4 का स्क्वायर रूट। अब 0/4 का स्क्वायर रूट अगर लिया जाए, 0/4 क्या होता है 0, 0 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। और इसी तरह अगर 30 की चेक करेंगे तो इसके ऊपर क्या है 1 है, तो यहाँ पर जो है 0 की जगह पे हम ऊपर 1 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर रूट। अब 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो ये आ गया 1/2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/2। और सेम इसी तरह जो है, अब आ जाओ इसकी 45 की तरफ। 45 के यहाँ पर ऊपर क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। अब इस 1 की जगह पे 2 लिख देंगे। अब इसको काट देंगे, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा वही 1। और इसी तरह नीचे 2 का स्क्वायर रूट है, 2 का स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा, तो फिर ये बन जाएगा साइन 45 जो होगा वो बन जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट। और इसी तरह आगे 60 है, 60 के लिए तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो 60 के ऊपर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3, 3/4 और इसके ऊपर क्या था स्क्वायर रूट। अब 3 का स्क्वायर रूट है और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। और इसी तरह जो है फिर आगे 4 है, 4 के लिए जब चेक करेंगे तो ये बन जाएगा 4/4 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट ये काट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, तो यहाँ पर हमारा आंसर 1 आ जाएगा। तो इस तरह जो है आपने ये वाली वैल्यू जो है ज़बानी याद रख लेनी है। फिर साइन 0 जो है वो 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/2 स्क्वायर रूट होता है और साइन 60 जो है 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 है और साइन 90 1 होता है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कास चेक करेंगे। जब कास चेक करेंगे तो कास का आपने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल कर देना है। तो लास्ट वाली वैल्यू को यहाँ पे फर्स्ट लिख देना है, उसके बाद फिर सेकंड है ये वाली, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 और फिर ये एज इट इज रहती है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आगे फिर 1/2 आ जाता है और यहाँ पे लास्ट में 0 चला जाएगा। मतलब साइन की जो आंसर आया था उसको आपने रेसिप्रोकल उलट चलाना है, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएंगी कास की आ जाएंगी। अब यहाँ पर जो है इसी तरह टेन है, टेन की जब फाइंड करते हैं टेन किसके इक्वल होता है, टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कास थीटा, साइन थीटा ओवर कास थीटा। अब यहाँ पर देख लो क्योंकि टेन हमने फाइंड करना है, साइन ओवर कास जब करेंगे 0/1, 0/1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसी तरह जो है 1/2 है, 1/2 जब 1/2 करेंगे ओवर क्या करेंगे 3 स्क्वायर रूट बाई 2, क्योंकि इसकी वैल्यू को इस पर डिवाइड करना है, तो ये 2 स्क्वायर, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 1/3 स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/3 स्क्वायर रूट। और इसी तरह जब साइन ओवर कास करेंगे तो ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, ये कट जाएंगे, तो हमारा आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 है, ये 1/2 स्क्वायर रूट है, 1/2 है, 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 और 1/2, ये यहाँ से फिर काट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा। फिर 1/0 है, 1 क्योंकि डिनोमिनेटर में जब 0 आ जाता है वो अनडिफाइंड होता है, हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो फिर हम इन्फिनिटी लिख देंगे। तो इस तरह जो है हमें ये वाली वैल्यू जो है फाइंड करनी थी। तो इसके लिए जो है डायरेक्ट मेथड आपने ज़बानी ये भी याद रखना है। अब अगर आप यहाँ पे हम 0 की वैल्यू अगर चेक करूँ, अब यहाँ पर देख लें, यहाँ पर 0 की वैल्यू चेक करने के लिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या है 30 है, यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 60 है और यहाँ पर 90 डिग्री है। जब हम साइन 0 की वैल्यू चेक करेंगे, अब यहाँ पर जब 0 की वैल्यू चेक करेंगे तो इस फिंगर से पहले देख लें टोटल फिंगर जो है कितनी है 4 है। अब यहाँ पर इस फिंगर से पहले कितनी फिंगर है, नहीं है, इस फिंगर से पहले नहीं है, तो 0 है, 0 ओवर जब 4 करेंगे तो 0/4 का आंसर क्या आ जाएगा, उसी तरह 1 आ जाएगा, यानी 0/4 का आंसर वैसे 0 आ जाएगा।
तो इस तरह जो है यहाँ पर इसको देख लें तो ये मैं यहाँ पर जो है इसको बना रहा हूँ। तो इस तरह अब यहाँ पर जो है ये बनाया है, यहाँ पर क्या होगा 0 डिग्री और यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 और यहाँ पर 45 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री। अब अगर मैं यहाँ पे साइन 0 की बात करूँ, जब 0 की बात करूंगा तो इस फिंगर से पहले देख लें कोई और फिंगर है नहीं है, टोटल 1 2 3 4 ये तो थंब है, ये 4 फिंगर है, तो फिर 0/4 का हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसी तरह अब यहाँ पर जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 30 है, 30 देखें इस 30 से पहले कितनी फिंगर है 1 है, तो यहाँ पर हम उसके ऊपर 1 लगा देंगे, ये हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब जब हम 45 की बात करेंगे तो इससे पहले देख लें कितनी फिंगर है 2 है, जब साइन 45 होगा तो फिर ये 2 फिंगर है, तो फिर 2/4 का स्क्वायर रूट, अब ये इसको इसके साथ काट दें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसी तरह जब हम 60 की बात करेंगे, जब 60 की बात करेंगे तो यहाँ पे पहले देख रहे हैं इससे पहले कितनी फिंगर है 3 है, तो हम लिख देंगे 3 ओवर क्या बन जाएगा ये 4 का स्क्वायर रूट। अब 3 का स्क्वायर रूट ओवर 4 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो मतलब साइन 60 जो है किसके इक्वल आ गया साइन 60 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह जब हम 90 की बात करेंगे, इस 90 से पहले देख लें कितनी फिंगर है 1 2 3 4 4 है, 4/4 करेंगे उसके बाद क्या होगा आंसर 4/4, 4 से 4 काट जाएगा तो 1 स्क्वायर रूट क्या होगा वही 1 ही होगा। इस तरह जो आपने ये वाली जो है हैंड से भी आप चेक कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू जो है ज़बानी जो है ये वाली याद कर लें, जब ये साइन वाली आ जाएंगी उसके बाद ऑटोमेटिक उनका रिप्लेस कर देना है, अपने उलट कर देना है, रेसिप्रोकल ले लेना है, तो उस तरह जो है वो फिर बन जाएगी कास की आ जाएंगी। जब कास की आ जाएंगी तो फिर जब टेन की फाइंड करनी होगी तो वे साइन ओवर कास करेंगे और इस तरह जो है हम यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नहीं तो ये वाला टेबल है, ये वाला जो है टेबल याद रखें और इसके मुताबिक जो है फिर आपने क्वेश्चन में ज़बानी जो है यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है कैलकुलेटर में, क्योंकि आंसर पॉइंट में आ जाएगा, तो फिर आपने पॉइंट में आंसर नहीं निकालना और इसी तरह फ्रैक्शन में ही निकालना है। तो इस तरह की ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे। उसके बाद जो है फिर अब चलते हैं एक्सरसाइज 6.4 की तरफ। आज हमने एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है ये सारी की सारी वैल्यूज जो है इनकी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये वाली वैल्यूज फाइंड करने के लिए वहाँ पर जो है इसको हमने बगैर कैलकुलेटर के करना है। तो ये वैल्यू जो है पीछे हमने वहाँ पे लास्ट लेक्चर में इसको प्रूव भी किया था। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी हुई है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना के ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसकी साइड जो है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये भी जहाँ पे 2 सेंटीमीटर होगी। जब यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, ये BD जो है ये उसको बाइसेक्ट कर रहा है, जब बाइसेक्ट कर रहा है उसका नासिफ है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है कितना होगा 1 सेंटीमीटर होगा और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा 1 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पर देख लें ये वाली साइड जो है गिवन है, ये वाली साइड गिवन नहीं है और ये भी गिवन है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ये राइट एंगल ट्रायंगल जब होती है वहाँ पे जब 2 साइड्स गिवन होती हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, मसला फिथागोरस यहाँ पे लगाएंगे और एक साइड फाइंड कर लेंगे। जब एक साइड फाइंड हो जाएगी फिर वहां से हम सारी की सारी वैल्यू जो है हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये हर एंगल जो है वो 60 डिग्री का होता है। अब यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं मेजर एंगल ए इक्वल टू मेजर एंगल बी इक्वल टू मेजर एंगल सी इक्वल टू, ये सारे के सारे 60 डिग्री के इक्वल है। तो अब यहाँ पर जो है हम नेक्स्ट जो है यानी एक जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसको सॉल्व करके तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सी वाली ADB या ABD लिख दें वही है। अब यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस
थ्योरम। अब यहाँ पर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर डिफाइन करना है। तो यहाँ पर ये बेस है, बेस गिवन है, हाइपोटेनस भी गिवन है 2 सेंटीमीटर इक्वल टू बेस 1 है प्लस परपेंडिकुलर है, इसको हमने x का नाम दे दिया, x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 को दूसरी साइड पे ले जाओ, 4 माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लें तो फिर x इक्वल टू क्या आ गया 3 स्क्वायर रूट। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 3 स्क्वायर रूट। तो अब यहाँ पर हम जिस पे भी हम वैल्यू फाइंड करेंगे, अब यहाँ पे अगर एंगल 30 होगा, 30 देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये उसकी बेस होगी और ये हाइपोटेनस होगा। अगर हम एंगल 60 को देखेंगे तो फिर ये वाला हमारी क्या होगी, बेस होगी, और 60 के सामने वाली साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी। अब यहाँ पर साइन 30 है पहला, अब साइन 30 की वैल्यू चेक करें, इसको देखना है हमने। अब साइन 30 किसके इक्वल होता है, साइन 30 इक्वल टू, अब क्योंकि साइन जो है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब यहाँ पर देखें परपेंडिकुलर क्या है, क्योंकि ये साइन 30 है, 30 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यहाँ पे 1 है, 1 ओवर हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है 2, तो आ गया साइन 30 इक्वल टू 1/2। इसी तरह cos 30 है, cos 30 को जब यहाँ पे लिखेंगे cos 30 डिग्री इक्वल टू, अब cos किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। अब यहाँ पर देख लें बेस क्या है, अब यहाँ क्योंकि 30 है, 30 की बेस ये 3 स्क्वायर रूट है, 3 स्क्वायर रूट ओवर हाइपोटेनस कितना है 2, उसके बाद 10 पाई/6। अब पाई जो है वो पाई होता है 180, 180 को जब 6 पर डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएगा 30, 10 पाई/6 या फिर 10 30, ये सेम वैल्यू होती है। अब यहाँ पे 10 किसके इक्वल होता है, तो प्रॉपर पुशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस, अब इक्वल टू, अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो ना, ये क्योंकि पाई/6 था, पाई/6 है तो यहाँ भी पाई/6 लिखेंगे। अब पाई होता है 180, 180 को जब डिवाइड करेंगे 6 पर क्या आ जाएगा 30 डिग्री। अब परपेंडिकुलर ओवर बेस, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर देख लो, क्योंकि यहाँ पे क्या था 30 था, परपेंडिकुलर इसका कौन सा बन रहा है 1, तो ये फिर क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस ये 1 है, ये बन जाएगा 1/3 स्क्वायर रूट। उसके बाद आगे 1060 है, अब 1060 के लिए हम इसको देखना है, जब इसको देखेंगे ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, तो ये बन जाएगा 1060 इक्वल टू, ये भी क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस इक्वल टू, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्योंकि 60 है, 60 के हिसाब से 3 स्क्वायर रूट ओवर बेस क्या है इसकी 1, आंसर आ गया 3 स्क्वायर रूट। तो इसी तरह जो है सीकेंट 60, अब सीकेंट 60 जो है इसकी किसका ये रेसिप्रोकल है, तो इसको देखें, सीकेंट है, यहाँ पे हम लिखते हैं सीकेंट 60 डिग्री, सीकेंट है काज का रेसिप्रोकल, जब काज है तो काज किसके इक्वल होता है, यहाँ पर देख लें काज बेस ओवर हाइपोटेनस। अब तो ये 60 यहाँ पे इसका क्योंकि सीकेंट है तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस ओवर बेस। अब यहाँ पर हम ये लिख देंगे क्योंकि हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस यहाँ पर क्या है, क्योंकि हमने 60 को देख रहे हैं, 60 को देखेंगे तो हाइपोटेनस यहाँ पर 2 है और बेस यहाँ पर क्या है 1 है, तो ये बन जाएगा 1/2। अब यहाँ पर देखिए हाइपोटेनस 1 और बेस 2, हाइपोटेनस कौन सा है 2 है और बेस क्या है 1 है, क्योंकि
साइन काज होता है वो 1/2 होता है, तो ये उसका रेसिप्रोकल होगा। हाइपोटेन्यूज यहाँ पर 2 है और इसकी बेस क्या है 1 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 सीकेंड 60 आ गया। तो अब काज आगे पाई पे 6 है, पाई 180 जब 6 पर डिवाइड करेंगे 30 आ जाएगा, तो काज 30। अब यहाँ पर काज 30 जो है, यहाँ पहले भी हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। काज 30 कितना है 3 स्क्वायर रूट काज पाई बाई 6 इक्वल टू, अब ये 3 स्क्वायर रूट क्योंकि ये 30 बन जाएगा, काज 30 वही होगा बेस ओवर हाइपोटेनस। अब यहाँ पर बेस कितना थी काज 30 की वैल्यू बिल्कुल सेम होगी, तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट बाय 2। उसके बाद काट 60 है, अब काट 60 और टेन 60 सेम होते हैं, तो यहाँ पर जो है एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो का टेन 60 जो है वो क्या आया था, यहाँ से हम देख सकते हैं काट 60 इक्वल टू, अब ये था परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये बन जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब बेस यहाँ पर देख लो, क्योंकि वहां भी 60 है यहाँ भी 60 है, यहाँ पे बेस क्या थी 1 और परपेंडिकुलर क्या था 3 स्क्वायर रूट, तो ये क्या बन जाएगा 1/3 स्क्वायर रूट। तो नेक्स्ट जो है 8 है साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री देखें, तो यहाँ पर हम लिखते हैं साइन 60 डिग्री इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो साइन, अब वहाँ पर क्या होता है साइन के लिए परपेंडिकुलर, सम पीपल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है 3 स्क्वायर रूट परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है 3 स्क्वायर रूट और हाइपोटेनस है 2, तो ये साइन 60 की वैल्यू आ गई। उसके बाद आगे सीकेंड 30। अब सीकेंड 30, सीकेंड किसका रेसिप्रोकल काज का, काज 30। अब काज 30 देख लें, यहाँ पे लिखेंगे सीकेंड 30 डिग्री इक्वल टू, अब काज जो था काज किसके इक्वल था बेस ओवर हाइपोटेनस, तो ये क्या बन जाएगा हाइपोटेनस ओवर बेस। अब इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ पर जो हाइपोटेनस ओवर बेस है, क्योंकि वहां भी 30 था तो यहाँ भी 30 है, तो फिर ये क्या हो जाएगा उलट हो जाएगा। अब हाइपोटेनस यहाँ पर 2 था और बेस क्या थी 3 स्क्वायर रूट, हाइपोटेनस 2 था और बेस थी 3 स्क्वायर रूट। तो नेक्स्ट वन है कोसिकेंड 30। अब कोसिकेंड 30 जो है किसका रेसिप्रोकल है साइन का, कोसिकेंड 30 डिग्री इक्वल टू, अब साइन 30। अब साइन 30 को देखें, अब साइन 30 जैसे ये था, अब साइन 30 था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ये था हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनस यहाँ पर देख लें, यहाँ पे हाइपोटेनस क्या था 1 और परपेंडिकुलर 2, तो अब यहाँ पे हाइपोटेनस यहाँ पे 2 और परपेंडिकुलर 1, तो ये हमारा कोसिकेंड, क्योंकि यहाँ पर साइन जो था वो था 1/2 और इसी तरह कोसिकेंड 30 जो होगा वो क्या बन जाएगा 2/1। तो इसी तरह नेक्स्ट है साइन 45, साइन 45 इक्वल टू, अब साइन 45 किसके इक्वल होता है, अब साइन के लिए यहाँ पर जो है हम लिखते हैं 1/2 स्क्वायर रूट, इसके लिए जो और डायग्राम बनानी पड़ती है, तो यहाँ पे साइन 45 1/2 स्क्वायर रूट, और इसी तरह काज जो है पाई बाई 4, पाई कितना होता है 180 जब 4 पर डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे काज पाई बाई 4 किसके इक्वल आ जाएगा, ये भी 1/2 स्क्वायर रूट के इक्वल आ जाएगा।